you. I would do that too. Make sure that little TVs play this game. Because our leg scared, you're gonna crash out. Get your banana hoochies. Huh? Oh, the SP! Now you're still with SP. Now you're done. Amin, dekat ni. Kami di dalam. Yang bungal di dapat. Sini. Ni. Mari. ओम यह पवित्रं पवित्रं सर्वसंगतोऽपि सामर्थ्यं सर्वयन्त्रः शुचिः संप्रसादं विनियोगहम् सर्गचे पावित्रस्थो वैष्णवे समर्पणेन्द्रिया पावित्र सूर्य से राशि पावित्रेण छायामहं कविष्यते चन्द्रजिता से पुष्पमालिकं तुभ्यं त्वन्निमित्ते हते प्रतिष्ठाम् गोत्रमुकुटामस्य प्रेतस्य तीर्थलोकातात्यं धूपदानं तुभ्यं त्वन्निमित्ते हते प्रतिष्ठाम् ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा ॐ शान्तिकारं भुजगशयनं पद्मानं सुरेशनं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगम्भरणं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनम् ॐ वासुदेवं सुतवदेवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु कृष्णचंद्र भगवान की चलो पास शोकग्रस्त आए हुए समस्त परिवार के सज्जन स्वर्ग राजेंद्र नारायण के निमित्तार्थ जिनको सदगति शांति के प्रत्यार्थ दशम अध्याय के माध्यम से श्री कृष्ण अर्जुन संवाद तले श्री गीता का जो ज्ञान है उसको हम श्रवण करेंगे। दसवें अध्याय के माध्यम से श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि महाबाहो और भी मेरे कल्याणकारक वचन तुम सुनो।
तुम पर मेरी अत्यंत प्रीति है, अतः तुम्हारे कल्याण के लिए मैं कहता हूँ। मेरी उत्पत्ति संसार में भगवान कहते हैं ना, मेरी उत्पत्ति का ना हाल देवता जानते हैं, ना संसार में बड़े बड़े महर्षि भी जानते हैं। ये तो केवल माया के कारण से उत्पत्ति जन्म लेते हैं। जो ऋषि मुनि उसको व्याख्या को लिख देते हैं ग्रंथों में, और हम उसको पकड़ कर पढ़ लेते हैं, और जो कुछ समझ पाते समझ लेते हैं। किंतु वास्तविक में किस प्रकार से, किस हेतु भगवान कहाँ पर उत्पत्ति कैसे लेगा, ये तो भगवान पहले से ही जानते, ईश्वर पहले से जानते। मैं देव में, महर्षियों में आदि कारण हूँ, जो मुझे अजन्म अनादि और सब लोगों का ईश्वर जान मानते हैं, वे सब मोह रहित रहते हैं और उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। बुद्धिमान जो क्षमा है, बोले बुद्धिमान रहो, क्षमा, सत्य, दम्भ, शम, सुख, दुख, जन्म, मरण, भय, अभय, अहिंसा, ममता, संताप, तप, दान, यश, उपयश इत्यादि अनेक प्रकार के भाव है, वह सब मुझसे उत्पन्न हुआ है। जो मनुष्य मेरी इस विभूति को भली भांति जानते हैं, वह निश्चय योग से सिद्धि होते हुए और प्राप्त करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। यह जानकर कि मैं ही सबको उत्पन्न करता हूँ और मुझ ही से सबकी प्रवृत्ति है, माने बढ़ंती होती है। विवेकी प्राणी मेरा उपासना करते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं मेरा उपासना भजन करते हैं। वे मुझे अपने चित्त में और प्राणों में लगाकर एक दूसरे को समझाते हुए भजन करते हैं, कि जैसे अभी हम आपको पढ़कर बतला रहे हैं, आप सुनकर समझ रहे हो, ये भी भगवान की एक भक्ति ही है। चित्त को सावधान करके प्रीतिपूर्वक भजन करने वाले को मैं ऐसा बुद्धि योग देता हूँ, जिससे वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। उन पर अनुग्रह करके मैं उनकी बुद्धि में स्थित हो दीप्यमान ज्ञान देता हूँ। अर्जुन ने कहा, आप पार ब्रह्म हो, परम धाम हो, परम मित्र हो, आदि देव हो, अजन्मा हो, सन्यासी हो। तुमको सब ऋषि, देवर्षि, नारद एवं अमित देवयज्ञ और व्यास भी ऐसा कहा गए हैं, और स्वयं तुम भी यह कह रहे हो कि हे कैशो, तुमने मुझसे कहा है, सो सब मैं सत्य मानता हूँ। देवता और दानव इन दोनों ने ही तुम्हारे रूप को नहीं जाना है। सब वस्तुओं, सब चीजों में उत्पन्न करने वाले भूतेश, हे देव, हे जगतपते, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं अपने आप को जानते हो। अतः आप अपनी समस्त दिव्य विभूतियों का हाल पूर्णतः वर्णन कीजिए, जिनके द्वारा आप इन सब लोकों में व्याप्त हो रहे हो। मैं चिंतन करता हुआ आपको किस प्रकार से जान सकता हूँ, सो कृपया करके बतलाइए। आपका ध्यान किन किन भाव से करना उचित है प्रभु? कृपया अपनी माया और विभूतियां का विस्तार से कहिए। इस अमृत रूपी आपकी वाणी को सुनने से मेरा मन तृप्त नहीं होता। कृष्ण बोलते हैं कि मेरा विस्तार तो अनंत है अर्जुन, तो भी मैं मुख्य विभूतियों को तुम्हें सुनाता हूँ, सो ध्यान पूर्वक श्रवण करो। हे मुंडकेश, समस्त भूतों के अंतकरण में रहने वाला आत्मा मैं हूँ। जितना भी संसार में जीव हम देख रहे हैं, जितना भी जीव जंतु है, बोले सबका जीव जो है वो भगवान नारायण का ही अंश है। सब वैष्णव है, सब नारायण का अंश है। उनके आदि मध्य अंत देव में विष्णु प्रकाशकों को अनेक किरणों से भूषित सूर्य, मारुतगण, मारुचि, नक्षत्र में चंद्रमा मैं ही हूँ, वेदों में साम वेद मैं हूँ, देवों में विष्णु मैं हूँ, इंद्रियों में मन मैं हूँ, धृता मात्र में चैतन्य हूँ, रुद्र में शिव हूँ, यज्ञ में कुबेर हूँ, यक्षों में कुबेर हूँ, अष्टवसुओं में अगिन हूँ, और पर्वतों में सुमेरु मैं ही हूँ। हे पार्थ, पुरोहितों में बृहस्पति मैं हूँ, सेनापतियों में स्कंद मैं हूँ, जलाशय में समुद्र मैं ही हूँ, महर्षियों में भृगुवाणी मैं हूँ, अक्षरों में ओंकार मैं हूँ, यज्ञों में जप और स्थावरों में हिमालय मैं हूँ, वृक्षों में पीपल का वृक्ष मैं हूँ, देवर्षियों में नारद मैं हूँ, गंधर्व में चित्ररथ मैं हूँ, सिद्धों में कपिल मुनि मैं हूँ, ऐश्वर्य में अमृत से उत्पन्न उच्च श्रवा गजेंद्र एवं गजेंद्र में ऐरावत मैं हूँ, मनुष्यों का राजा मैं हूँ,
अस्त्रों में वज्र मैं हूँ, गौ में कामधेनु मैं हूँ, प्रजा की उत्पन्न करने वाला कामदेव भी, और सर्प में वासुकी मैं हूँ, नागों में शेषनाग मैं हूँ, जलचरों में वरुण मैं हूँ, पितरों में ऐरमा मैं हूँ, शासन करने वाले यमराज भी मैं हूँ, शुद्ध करने वाला वायु शास्त्रधारियों में राम मैं हूँ, एवं नदियों में गंगा मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं सब प्राणियों में आदि मध्य अंत जो है वह मैं ही हूँ। विद्याओं में आत्मविद्या, अध्यात्म विद्या और वाद विवादों में वाद मैं हूँ। अक्षरों में ओमकार मैं हूँ, समासों में धुंध मैं हूँ, अक्षय कोक में चार मुख वाला ब्रह्मा मैं हूँ। सबको हरने वाला मृत्यु मैं हूँ। भविष्य में होने वाले पदार्थ की उत्पत्ति करने वाला भी मैं हूँ। स्त्रिया में कृति, लक्ष्मी, वाणी, मेधा, धृति और क्षमा वो मैं ही हूँ। यह साम वेद में ब्रह्मसम और छंदों में गायत्री मैं हूँ। मासों में मार्गशीरा मैं हूँ, ऋतुओं में वसंत ऋतु मैं हूँ, यादों में वासुदेव मैं हूँ, पांडवों में अर्जुन मैं हूँ। हे अर्जुन, मुनियों में व्यास मैं हूँ, कवियों में शुक्र मैं हूँ, दमन करने वाला दंड भी मैं हूँ, जय चाहने वाले में नीति मैं ही हूँ, तथा ज्ञानियों का ज्ञान मैं हूँ। भूत भाव का जो बीज है वह भी मेरे, मुझको ही जानो, वह मैं ही हूँ। मेरे अतिरिक्त चराचर भूत कुछ भी नहीं है। मेरी दिव्या विभूतिया का अंत नहीं है। यह विस्तार मैंने संक्षेप में कहा है। जो वस्तु ऐश्वर्यवान, शोभावान और यशवान है, और उन्हें मेरे ही तेज के अंश से उत्पन्न हुआ जानो। यही जानो कि मैं अपने एक ही अंश से इस संपूर्ण जगत में व्याप्त रहता हूँ। यदि श्री स्कंदपुराण वाखंडे के अंदर मध्याय सातवें वृंदावन बिहारी लाल की। एकादश अध्याय के माध्यम से कहते अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, मुझ पर कृपा करके अत्यंत गुप्त अध्यात्म विषय वचन जो आपने कहे हैं उनसे मेरा मोह दूर हो गया है। हे कमल नयन, मैंने जीवों की उत्पत्ति का और नाश का कारण एवं आपका अक्षय महात्म्य आपके मुखारबिंद से विस्तार पूर्वक सुना है। आपने जैसा अपने रूप को वर्णन किया प्रभु, वह रूप का दर्शन हम करना चाहते हैं। हे योगेश्वर, हे मधुसूदन, आप यदि मुझको उसको देखने के योग्य समझते हो तो कृपा कीजिए प्रभु। भगवान जी ने कहा है कि हे पार्थ, नाना प्रकार के नाना वर्ण और नाना आकारों के मेरे शत शत सहस्त्र सहस्त्र दिव्य रूप जो है, हजारों हजारों दिव्य रूप मैं तुमको दिखाता हूँ, देखो। हे भारत, तुम वासु, रुद्र, अश्विनी कुमार, मारुदगण और जो पहले कभी नहीं देखा है वह सब मेरे ही खड़े खड़े मेरे ही शरीर में देखो। ऐसा मेरे आश्चर्य में रूप देखो। मुंडकेश या चराचर सहित या चरित्र देखो, और जो कुछ जो देखना चाहो वो सब तुम्हें से दिखाई देगा, परंतु इन नेत्रों से तुम मुझको नहीं देख सकोगे। इसलिए मैं तुम्हें दिव्य नेत्र प्रदान करता हूँ और उनसे मेरा विराट रूप का दर्शन हो सकेगा। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि राजन, इस प्रकार योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा और अपने दिव्य दृष्टि जो है वह प्रदान किया अर्जुन को और अलौकिक रूप दिखाया। और उस विश्व रूप में अनेक मुख, भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया तो अनेक मुख, अनेक नेत्र, अनेक हाथ, अनेक पैर, अनेक अद्भुत दृश्य थे उसमें। और उसमें अनेक सुंदर सुंदर आभूषण दिव्य आयु सुसज्जित थे, और पर दिव्य पुरुष, दिव्य वस्त्र, दिव्य पुष्प के माने ऐसा फूल जो कभी मुरझाती नहीं, दिव्य वस्त्र जिसमें कभी गंदगी होती नहीं, दुर्गंध हो नहीं सकता, सुगंध आती है सदा, दिव्य गंध रहता है। उस समस्त आश्चर्य युक्त अनंत देव के सब और मुख दिखाई दिया। और जब सभी दिशाओं में मुख देखा, आकाश में हजार सूर्य का प्रभा एक साथ हो तो भी उस महात्मा का प्रभा की क्षमता ना कर सकेगा, है ना। एक साथ हजारों सूरज निकल जाए आकाश में, फिर भी उतना तेज नहीं प्रकट कर सकेगा जो भगवान की आभा में है। उस समय अर्जुन ने देवादिदेव के शरीर में अनेक प्रकार से विमल और समस्त जगत को एकत्र देखा। अर्जुन आश्चर्यचकित हो गया और उनका शरीर रोमांच हो गया, और उसने सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा कि हे देव, आपकी देह में मैं सब देह भिन्न भिन्न प्राणियों में समुदाय कमल
के आसन पर बैठे हुए ब्रह्मा आदि रुद्र को एवं विष्णु को, ये सब को देख रहा हूँ। आप तुम्हारे तो अनेक भुजा, अनेक उदर, अनेक मुख, अनेक नेत्र है। आपका रूप भी अनंत है प्रभु। आपके अंत आदि कहीं दिखाई नहीं देती है कि आपका शुरुआत कहाँ से हुई है, आपका अंत कहाँ होगी, ये दिखाई नहीं दे रही प्रभु। आपका रूप अनंत है जिसका कोई पार नहीं। आपके अंत तक तथा आदि को भी मैं नहीं देखता हूँ, किंतु समस्त विश्व में आपका ये रूप देखता है। समस्त विश्व में मैं आपका यह रूप जो है देखता हूँ। आपको कृट युक्त गदा चक्रधारी, चारों ओर से दीप्तमान तेज राशि, सर्वत्र चमकते हुए अग्नि सूर्य की भांति प्रकाश में दुर्भिक्ष और अपरंपार देख रहा हूँ। मेरे मन से यही है कि हे प्रभु, आप ही ब्रह्म हो, आप ही जानने का वस्तु हो, विश्व में महान आधार और नित्य सनातन धर्म के रक्षक आप ही हो। पुराण पुरुष हो आप। मैं आपको आदि मध्य अंत से रहित देख रहा हूँ प्रभु। आपको का और छोर नहीं मिल रहा है। अनंत शक्ति, अनंत भुजा, चंद्र सूर्य जो है वो आपके नेत्र के प्रकार शोभित देते हैं। ऐसे कांतिमान अग्नि में सदृश मुख वाला अपने तेज से इस संपूर्ण संसार को तापते हुए देख रहा हूँ प्रभु। हे महात्मा, पृथ्वी एवं आकाश के मध्य में और वह अंत के संपूर्ण दिशाओं में जो पोल है उस सब में भगवान व्याप्त है। हम यहाँ आकाश देख सकते हैं, धरती देख सकते हैं, किंतु उसके भीतर भी भगवान का निवास है, वो नहीं देख पाते। आपका अद्भुत तथा उग्र रूप देखकर तीनों लोग व्यथित हो रहे हैं, माने व्याकुल हो रहे हैं। यह देखा कि देवताओं के समूह तुम्हारे शरण आ रहे हैं और उनमें कितने ही भयभीत होकर हाथ जोड़कर तुम्हारी प्रार्थना करते हैं। महर्षि सिद्ध समूह स्वस्ति वाचना कह कहकर आपको प्रशंसा प्रदान करने प्रभु। आदित्य वासु, साध्य विश्वदेवा, अश्वनी, मारुद्र, पिता, गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध अनेक संग विस्मित होकर आपकी टकटकी लगाकर देख रहे प्रिय भक्तों। किंतु उस समय वहां पर अर्जुन जो है वह भगवान का वास्तविक रूप देख रहा था। साथ में संजय जो धृतराज के सारथी था वो देख रहे थे, और एक बरबरी थे, ये तीन साक्षात दर्शन कर रहे थे, और चौथा नारद मुनि दर्शन कर रहा था। अनेक पैर, अनेक पेट और कराल दंत युक्त तुम्हारा यह विशाल रूप देखकर अत्यंत भयभीत हो रहा हूँ प्रभु। मैं ही घबरा रहा हूँ। आकाश तक पहुंचे हुए भयानक रूप देखकर आपके प्रकाश से अनेक वर्षों से फैले हुए अग्नि से मुख जलने वाले मुख, विशाल नेत्र युक्त आपको देख रहा प्राणु कि हे वैष्णव, मेरा जी घबरा रहा है, मुझसे धैर्य नहीं धरा जा रहा है। ये भी देख रहा है अर्जुन, मन में शांति नहीं हो रही है, किंतु ये देख रहा है कि धृतराज के पुत्र, दुर्योधन आदि पुत्र जितने भी थे, कौरव के जितने भी सेना थे, सबको भगवान जैसे अपने दांतों से चबा चबा कर खा रहे हैं। माने वो पहले से मर चुके हैं और वे मुख योद्धा बड़ी बड़ी दाढ़ों से युक्त और विकराल मुख में शीघ्रता से प्रवेश कर रहे हैं। तो उनसे आप ही लोग आपको दांतों से दबाकर ऐसे दिखाई देता मानो आप उनको शरीर चूर्ण चूर्ण कर रहे प्रभु। जैसे नदियों में अनेक धाराएं होती है जब समुद्र की और बढ़ती है, तो वैसे ही मनुष्य लोक के वीर आपके प्रज्वलित मुख वाले अग्नि में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे अग्नि से पतंग जलकर भस्म होती है, वैसे आपके मुख, आपके तेज से पापी भी भस्म हो रहे हैं। जलते मुख में चारों ओर से सब वीरों को निगल कर आप ओर से चाट रहे प्रभु। आपकी तीक्ष्ण प्रभाएं समस्त संसार को तेज से व्याप्त कर रही है। यह भयानक रूपधारी कौन है प्रभु, ये बतलाइयो। हे जगत करता है आदि पुरुष, मैं आपको कोटि कोटि बार नमस्कार करता हूँ। आपको जानने की इच्छा है प्रभु, बतलाइए आप कौन हो। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रही है। संसार के नाथ अर्जुन कहते हैं, माने कृष्ण कहते हैं कि संसार का नाश करने वाला मैं उग्र काल हूं। हे अर्जुन,
समस्त जनों के संहार करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे युद्ध न करने पर भी ये वीर जीवित नहीं रह सकेंगे। अतः तुम उठो, शत्रुओं को संहार करो, यश को लेकर, और इस समुद्रशाली राज का भोग करो। यह सभ्य सचिन, उनको मैंने पहले ही मार डाला है। तुम केवल निमित्त मात्र बाण को चलाओ। जितने भी योद्धा है, जयद्रथ, कर्ण आदि, भीष्म आदि, द्रोण आदि, ये सब पहले से मर चुके। संजय ने कहा। इस प्रकार श्री कृष्ण जी के वचन सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपते हुए, भयभीत हुए, साष्टांग प्रणाम करके नम्रता पूर्वक कहने लगे। बड़े प्रेम से वाणी से कहते कि हे ऋषिकेश, आपके गुण गाने करने से संसार प्रसन्न हो, प्रेम मगन हो रहा है। राक्षस डर कर दिशाएं भूल कर भागते हैं। इसलिए हमारे आपसे आपको कोटि कोटि बार नमन करते हैं। देवादि देव है जगत निवास, आपको देवता क्यों ना नमस्कार करे। अव्यक्त भी आप हो और व्यक्त भी आप हो, एवं आप ही तथा इन दोनों से परे अक्षर आप ही हो। आप अनंत रूप, आप आदि देव हो, पुरातन पुरुष हो, विश्व का परमाधार हो, अज्ञाता तथा आप ही नारायण हो, श्रेष्ठ हो। श्रेष्ठ स्थान पर आप हो, विश्व के विस्तार करने वाले आप हो। आपकी महिमा को न जानकर मैंने आपको अपना मित्र माना, अपना सखा जाना, और ऐसा कहकर आज ऐसा जो तिरस्कार से कहा है, सो प्रमाद से, स्नेह से, अच्युत से, हे अप्रमेय रूप उदाहरण करने वाले हे नारायण, हमें हमारे अपराधों को क्षमा करें। जो कि मैंने परिहास में विहार, सोते उठते बैठते खाते पीते समय किया है, अथवा मित्रों के मध्य में आपका अपमान किया है। आप इस स्थान पर जंगल रूप लोक के पिता और पूज्य और महान गुरु हो। त्रिलोकी को भी मैं आपके समान कोई नहीं देखता हूँ। आपसे अधिक अतुल प्रभाव किसी के नहीं है प्रभु। इसलिए सतुत्य ईर्ष आपके सिर झुकाकर मैं आपको बारंबार प्रार्थना करता हूँ कि हमारे दोष को क्षमा कीजिए प्रभु, अपराध को क्षमा कीजिए। वैसे तुम मेरे अपराधों को क्षमा करना, जैसे पिता पुत्र को करते हैं, मित्र मित्र का करता है, पति पत्नी का कर देता है। जो पहले कभी नहीं देखा ऐसा आपका रूप देखकर मैं प्रसन्न हूँ प्रभु, परंतु भय से मेरा मन व्याकुल हो गया है। इसलिए वही पहला रूप मुझे दिखाओ, तथा हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न हो जाओ और कृपा करके अपना वास्तविक स्वरूप में आ जाओ। सहस्त्र बहु, विश्वामित्र, विश्वमूर्ति, फिर आपको वही किरीट गदाधारी देखना चाहता हूँ प्रभु। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर या तेजोमय अनंत आद्य विश्व रूप अपने योग के प्रभाव से तुमको दिखलाया है, जिसको तुम्हारे अतिरिक्त इससे पहले किसी ने नहीं देखा था। मेरा ऐसा भयानक रूप देख तुम व्याकुल और मूढ़ ना हो, क्योंकि भय त्याग प्रसन्नचित होकर इसका दर्शन करो, क्योंकि इसके दर्शन के लिए समस्त देवताओं, ईश्वर, समस्त गंधर्व आदि किन्नर ललायित रहते हैं। इतना कहकर श्री कृष्ण ने फिर चतुर्भुज रूप, सौम्य रूप धारण कर लिया। और श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि हे जनार्दन, आपके इस सौम्य दिव्य मंगल रूप को देखकर अब मैं प्रसन्नचित होकर और स्वास्थ्य की प्राप्ति पुनः हुआ है। श्री कृष्ण बोलते हैं कि हे पार्थ, मेरा जो विश्व रूप तुमने देखा है ना, इसका दर्शन संभव नहीं है। देवताओं भी उस रूप का आकांक्षा करते हैं। अर्जुन, जैसा मेरा रूप तुमने देखा है, ऐसे रूप को वेद अध्ययन करने वाले, तपस्या करने वाले, दान करने वाले, यज्ञ आदि करने वाले कभी नहीं देख सकते। जो कोई मनुष्य मेरी भक्ति के लिए कर्म करते हैं, वह मुझे ही सर्वोत्तम मानते हैं, वह मुझ में ही भक्ति रखते हैं। सब संसार सुखों में मुड़ चुके होते हैं और संपूर्ण प्राणी मात्र से वैर त्याग चुके होते हैं, वही मुझको प्राप्त कर सकेंगे। और इसी से मैं तुमको कहता हूँ, तुम शांत हो जाओ। खंड 11 अध्याय समाप्त। वृंदावन बिहारी लाल की जय। पुनः अर्जुन ने पूछा 12वें अध्याय के माध्यम से, इस प्रकार जो भक्त सदैव योग युक्त होकर आपकी उपासना विधि पूर्वक करते प्रभु, और वे जो
अव्यक्त पार ब्रह्म को भजते हैं, इन दोनों में कौन सा योगी श्रेष्ठ है? श्री भगवान जी बोले, जो मेरे विषयों में मन लगाकर परम श्रद्धा पूर्वक मुझको भजते हैं वे उत्तम योगी हैं। और मैं यह मानता हूं, परंतु जो इंद्रिया के संयम करके सर्वत्र समदृष्टि रखने वाला, सब प्राणियों को हित में लगे हुए, अखतनीय अव्यक्त सर्वव्यापी अचिंतनीय निर्विकार अचल ध्रुवच्छर और ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा भजन करते हो, भजन करने वाला वह भी श्रेष्ठ भक्त है और मुझको वो प्राप्त करते हैं। अव्यक्त है में जिसका चित्त नहीं, अचित असक्त है, वह कष्ट अधिक पाते हैं, है ना। इसलिए मनुष्य कर्म जो करता है उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अव्यक्त गति के प्राणी कष्ट देते हैं। आसक्ति के माने ये है कि हम दावा करें कि ये पुण्य हमने किया, ये पुण्य हमने किया, ये अच्छाई हम इतना कर डाले, इतना अच्छाई हमने किया, है ना। ये सब गिन कर गणना कर कर हम रिकॉर्ड बना कर रखते हैं कि इतना कर्म हम सत्कर्म किया है, तो इसको कहते आसक्ति है। हम बंधन में फंसे रहते हैं। बोले कर्म कर दो, श्रेष्ठ कर्म करो, है ना। सुने बुढ़े पुरानिया बताते थे ना, सत्कर्म करो और दरिया में डाल दो। दरिया के माने क्यों दरिया में डाल दो? वो बेकार नहीं हो जाती। दरिया में जल जो है वो बहती रहती है, और उसमें डाल देने के मतलब ये है कि यहाँ पर दरिया पानी को छोड़ोगे वो बह जाएगी दूर। अर्थात बोले सत्कर्म किया उसे भूल जाओ, उसको भूल जाओ। जो बुरे कर्म किया है उसको याद कर रखो, तभी तुम्हें पता लगेगी कि तुम पुण्य आत्मा हो कि पापी हो। क्योंकि जब पता पता रहेगी कि कितना बुरा कर्म कर रहे हैं, तो हमारे में डर उत्पन्न हो जाएगी, भय उत्पन्न होगा। जब भय उत्पन्न होगा हम फिर अपने आप को सुधारने का प्रयास करेंगे, किंतु हम विपरीत करते हैं। पुण्य कर कर याद रखते हैं, पाप कर भूल जाते हैं। जो प्राणी अपने सब कर्मों को अर्पण करके मेरे शरण में आकर अनन्य भक्ति से मेरा ध्यान करते हैं और पूछते हैं, उन शरणों में आए हुए भक्तों को मैं थोड़ा ही समय में ही मृत्यु संसार से उद्धार कर देता हूँ। मुझ में ही मन राखो, मुझ में ही बुद्धि राखो, तब तुम मुझ में ही निवास करोगे, इसमें कछु संदेह नहीं। हे धनेंज, यदि इस प्रकार तुम मुझ में अपने चित्त को करने में समर्थ ना हो, तो अभ्यास योग द्वारा हमारे पाने के लिए बार बार यत्न करो। और यदि अभ्यास भी ना कर सको, ना भी प्रैक्टिस नहीं कर सको, कोशिश नहीं कर सको, तो मेरे आदेश, जैसे हम आदेश बताते हैं उसके मुताबिक से व्रत करो। व्रत करने का क्या नियम है कि सूर्य उदय होने से 2 घड़ी पहले जागना चाहिए, मैंने 48 मिनट्स बिफोर सनराइज में जाग जाओ, स्नान कर लो और फिर सूर्य नारायण की वंदना कर जल तर्पण आदि कर लो, स्थान पर जल चढ़ा दो और भगवान से अनुरोध कर लो कि प्रभु आज हम व्रत रखेंगे। आज इतनी कृपा करना हम पर कि व्रत रखते समय हम क्रोध ना करें, अभिमान ना करें, निंदा ना करें, बुराई ना करें, ईर्ष्या ना करें, जलन ना करें, सोए नहीं, अनुचित वचन ना कहें। कभी जो काम हम नहीं करा वो झूठे के, है ना। ऐसा नहीं कि हम व्याख्या को वचन कहते रहे, झूठ मूठ के अपने बड़प्पन के लिए हम कथन करते रहे। और ऐसे तो बहुत लोग कहते कि हमारे यहाँ पर ऐसा हो रही, हमारे यहाँ पर ऐसा हो रही, है ना। हम लोग तो ऐसा करते, अपना अपना जनवाने की बढ़ाने की सब प्रयास करते रहेंगे, फिर चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो। तो ये सब करने से कोई लाभ नहीं मिलेगी। मुझ में ही मन राखो, मुझ में ही बुद्धि राखो, तब तुम मुझको निवास करोगे, इससे कुछ संदेह नहीं है। संदेह धनेंज, यदि इस प्रकार तुम मुझको अपने चित्त में करने से समर्थ ना हो, है ना, तो व्रत आदि करो। और यदि मेरे लिए तुम कर्म करोगे तो भी तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी, है ना। तो यहाँ पर सुन लेना, यदि मेरे लिए तुम कर्म करोगे तो। अभी हम कर्म करते हैं, किसके लिए करते हैं? अपने लिए करते हैं, अपने लिए। भगवान के लिए कौन करता है? कोई नहीं करता है। और शास्त्र कहती है, जो संकल्प पढ़ते हैं ब्राह्मणों लोगों, ओम तत् असत, ओम माने हे ईश्वर, तत् आपके लिए, और सत सद वचन हम कहते हैं, ये जो करने जा रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं। बस लास्ट में अपन ये फल मांगे लगे कि हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, है ना। इसलिए
तुम्हें कर्म यदि करना चाहिए भगवान के लिए तो मन, अगर वो भी नहीं कर सके तो मन गोवत्तर ऋण भाव से मेरे शरण में आ जाओ, ये तो कभी नहीं कर पाओगे। और फल की आशा को छोड़कर कर्म करो तो ये तो कर सकते हो, इतना तो कर सकते हो कि फल ना मांगे और कर्म करें हम, क्योंकि अभ्यास से ज्ञान उत्तम है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, ध्यान से ही कर्म का फल को त्यागना श्रेष्ठ है। त्याग से शांति प्राप्ति होती है। और जो किसी से द्वेष नहीं करता है, सबका मित्र है, दयाधारी है, ममता और अहंकार जिसमें नहीं है, सुख दुख को जो समान जानता है, क्षमावान है, वह संतोषी है या स्थिरचित्त है, स्थिर चित्त से इंद्रियों को वश में रखता है, वह दृढ़ निश्चयवान है, वह मुझ में अपने मन और बुद्धि को लगाए हुए है। ऐसा मेरा भक्त मुझको बहुत प्रिय होता है। जिसे ना लोगों का भय, ऐसा जो हर्ष ईर्षा दुष्टों के भय या विषाद से रहित, वह मेरा प्रिय होता है। अर्जुन, जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहो, पवित्र पक्ष रहो, निष्पक्ष रहो, दुख से रहित रहो। भले दुख कितना आ जाए किंतु मन दुखी ना होना चाहिए। फल की आशा को त्याग करने वाला, ऐसा जो मेरा भक्त है, मुझको बहुत प्रिय होता है। जो लाभ से प्रसन्न ना हो, है ना, कि अगर तुम्हें बेनिफिट कुछ हो जाए, प्रॉफिट मिले तो उससे खुशी ना हो, और किसी से द्वेष, किसी से जलन ना रखो, इष्ट पदार्थ के नष्ट होने से दुखी ना रहो कि तुम्हारा कोई फेवरेट चीज टूट जाए तो दुखी ना हो, किसी वस्तु की इच्छा ना करे, अशुभ और शुभ दोनों का त्यागी हो, वह भक्त मेरा परम प्रिय होता है। जिसको शत्रु और मित्र, मान अपमान, है ना, जिसके शत्रु और मित्र एक समान हो, मान और अपमान, कोई तुम्हारा मान करे या तुम्हारा कोई बेइज्जती करे तो उसमें तुम्हें कोई अंतर नहीं होनी चाहिए। बोले जो मान करे उससे होशियार रहो, है ना, जो मुख में खूब बड़ाई करे तुम्हारे पे, उससे होशियार रहो। और जो अपमान करे, तुम्हारी निंदा करे, तो वो तुम्हारा अपना कोई हो सकता है जो तुम्हें अवगत माने अलर्ट कराता है कि हमारे में ये बुराइयां हैं, तो वो भी बुरा नहीं। सर्दी और गर्मी, तो तभी तो शास्त्र कहती है, बोले अपने बच्चों की जो बड़प्पन है उनके मुख पर कभी नहीं करना चाहिए। मान ले आप किसी की बड़ाई कर रहे हो कि पढ़ने लिखने या काम नौकरी करने में कुछ बड़ाई करते हो, तो उनमें अभिमान जागृत हो सकती है। जहां अभिमान जागृत हुई तो उनका मार्ग विनाश की ओर जाने लगेगा। और आजकल के बच्चे, माता पिता जो है, बहुत जल्दी से अपन लड़कन के प्रेस करे लगे, है ना, हमारा लड़का इतना अच्छा है। फिर वही लड़का जब मूड पे तांडव करे तो फिर रोते हैं, बता भी नहीं पाते किसी को कि हमारे बेटा ये हमारे साथ कर रहा है। पहले के माता पिता ऐसे नहीं कहते थे, तुम कितना अच्छा करो, वो कभी नहीं कॉम्प्लीमेंट देते, तुम्हारे सामने कभी नहीं बताते कि तुमने अच्छा किया बेटा, कोशिश करो और अच्छा कर सकते हो, ऐसा कहते हैं। हाँ, कोई और से जरूर कहेंगे कि आज बेटा ने बहुत अच्छा काम किया, किंतु बेटा से नहीं कहेंगे। उसके सन्मुख मत करो, किसी की बड़ाई उसके सन्मुख मत करो। कोई अच्छा किया है, वो बड़प्पन के योग है, करो बड़ाई उनकी, मैं नहीं कहता कि नहीं करो, किंतु उसके मुख पर ना करो, किसी और के मुख पर बतलाओ कि ऐसा हुआ है। भक्त मेरा परम प्रिय है, जिसके शत्रु और मित्र, मान अपमान, सर्दी गर्मी, सुख दुख एक समान लगे, और जो वासनाओं से रहित, निंदा एवं स्तुति को सम्मान जाने, जो मुझ में श्रद्धा करके मुझ में ममता हुआ, मुझे मानता हुआ, इस अमृत के समान कल्याणकारक धर्म का आचरण मेरे उपदेश अनुसार करते हैं, वे मुझको अत्यंत प्रिय होते हैं। इसी खंडे से प्रथम अध्याय समाप्तम, बालो द्वादशम अध्याय समाप्तम, बालो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, श्री कृष्ण गोविंद हरे
ओ श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओ राम नारायण नारायण हरि हरि राम नारायण नारायण हरि हरि ओ श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओ विष्णु नारायण नारायण हरि हरि ओ विष्णु नारायण नारायण हरि हरि ओ भजमन नारायण नारायण हरि हरि ओ श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओ शिव नारायण नारायण हरि हरि ओ शिव ओ लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि ओ श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओ कृष्ण नारायण नारायण हरि हरि ओ कृष्ण नारायण नारायण हरि हरि ओ सूर्य नारायण नारायण हरि हरि ओ श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओ श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय। चले हमारे पीछे बोल रहे परमपिता परमेश्वर आज जो गीता का ज्ञान हमने सुना जो भी गुनाह जो भी पुण्य की प्राप्ति हुई वो सारा से सारा पुण्य वो प्रेत योनि को प्राप्त किए राजेंद्र नारायण के नाम से हम दान करते हैं। उन्हें शांति परम गति परम स्थान प्रदान करे प्रभु। यनादनिधनो दिवस शंख चक्रे गदाधरम अक्षय पुंडरीकाक्षाय प्रेत मोक्षे प्रदो भवा प्रेत मोक्षे प्रदो भवा प्रेत मोक्षे प्रदो भवा। वासुदेवं सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरु श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरु श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरु। हरि ओम शांति शांति शांति। कृष्ण भगवान की जय। खत्म अभी खत्म।